हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.12, वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल नंबर 12 हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है हमारा, वो न्यूक्लियर की स्पीड को कम करने पर बेस्ड है। अब न्यूक्लियर की जो स्पीड है उसको कम क्यों करना पड़ा और उसकी क्या नीड है, आइए हम इसको समझते हैं। इसको आपने देखा होगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, यानी कि जब न्यूक्लियर जो होते हैं यूरेनियम 235 पर आकर जब हिट करता है तो यहां से इसकी एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने के बाद इसके न्यूक्लियस को हिट करने के बाद इसकी एनर्जी आगे और चलती चली जाती है, यानी कि जब इसका चेन रिएक्शन होता है और जो न्यूक्लियर है जब इसे हिट करने के बाद जब आगे प्रोसेस में जाता है तो वहां पर न्यूक्लियर की जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है। वो आगे की चेन में इसको कई बार बिना हिट किए ही निकल जाते हैं, जिससे जो हमें एनर्जी की जो नीड होती है वो एनर्जी हमें मिल नहीं पाती है। इसलिए हमें यहाँ पर न्यूक्लियर के जो स्पीड है उसको कम करने की नीड होती है। तो उसी को हम प्रोसेस को बोलते हैं मॉडरेट, जो इसकी एनर्जी को कम करता है, सॉरी इसकी स्पीड को कम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट। एज हम एक ग्रेफाइट भी ले सकते हैं या फिर D2O, यानी कि एक हैवी जो वाटर होता है हम उसका भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट को हम कार्बन के साथ में यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियर का जो स्पीड है वो क्या होगा, कम होगा। कम होते ही वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर पे हिट करेंगे और जितने भी न्यूक्लियर होंगे उन पे हिट करते हुए चले जाएंगे, जिससे हमारे पास जो एनर्जी वो हमें फुलफिल होती हुई मिलती हुई चली जाएगी। अगर लेट सपोज अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं किसी यूरेनियम को छोड़ता हुआ चले जाऊंगा, ब्रेक करता हुआ चले जाऊंगा, तो वो मुझे एनर्जी प्रॉपर्ली मिल नहीं पाएगी। दैट्स क्लियर। तो हमसे इस पूरे सिनेरियो में यही पूछा गया है कि न्यूक्लियर की जो स्पीड है उसको किस तरीके से कम करते हैं और उसकी स्पीड कितनी होगी। और हमें इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो ये कोलिजन हो रहा है पूरा कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी न्यूक्लियर के अंदर जो एनर्जी थी वो क्या चली जाएगी, यूरेनियम के अंदर। क्लियर। तो आइए अब हम इस एग्जांपल को शुरू करते हैं। न्यूक्लियर अभी कहां पर है, मोशन में, तो इसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, u1। जो ड्यूटेरियम है वो अभी कहां पर है, रेस्ट में, यानी कि जो यूरेनियम है वो कहां पर है, अभी रेस्ट में, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, यानी कि u2 इक्वल टू 0। ये बात होगी हमारे पास बिफोर कोलिजन, जब न्यूट्रॉन ने आकर ड्यूटेरियम को हिट किया, यानी कि यूरेनियम को हिट किया, तो यहां पर अब इनकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो हमारे पास v1 और ड्यूट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा v2। द इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, u2 इक्वल टू 0, देन m1 u1 केवल टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर। वी नो दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा इसका वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा है, एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास, ट्रांसफर हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हम हमारे पास यहाँ पर u2 क्या हो जाएगा, 0, तो u1 हो जाएगा हमारे पास u2 माइनस u2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 0, तो u1 कितना हो जाएगा हमारे पास, v2 माइनस v1, क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगा, u1 माइनस v1। और हम क्या करते हैं, इस वाली जो इक्वेशन को फर्स्ट हम डिनोट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, v2 का जो वैल्यू हम उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इंसर्ट कर देते हैं, v2 वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 u1 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस v1। क्लियर।
जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा इसका, m1 माइनस m2 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 v1। क्लियर। तो यहां से हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये हो जाएगा हमारे पास u1। ये वाला u से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स क्लियर। v1 का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 m u1 का स्क्वायर। वो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास 1/2 m v1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो इनका जो रेशियो आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, फाइनल क्या है हमारे पास 1/2 m v1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 m u1 का स्क्वायर। 1/2 m से m कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा इसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू v1 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास u। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो v1 का जो वैल्यू हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। v1 का वैल्यू क्या हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1। तो k फाइनल अपॉन k इनिशियल इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा u1 का होल स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। जब हम स्क्वायर की जो वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास u1 से u1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आएगा, इनका रेशियो k फाइनल अपॉन k इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन से डबल होता है, m2 इक्वल टू 2m1। क्लियर। अब हम इसी वैल्यू को यहां पर हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इनका जो रेशियो आएगा k फाइनल अपॉन k इनिशियल इक्वल टू m1 कितना हमारे पास 1, कितना हो गया 1, और m2 क्या हमारे पास यहाँ पर ड्यूटेरियम यानी कि यूरेनियम का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका डबल 1 माइनस 2। यहाँ पर m1 कितना है हमारे पास 1 प्लस m2 कितना है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहां से 1/9, 1/9। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसका परसेंटेज में हमें फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी का परसेंटेज हमें चेंज हुआ है। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल इंटू 100। क्लियर। तो यहां पर जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हमारे पास 9 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हमारे पास 1 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 9 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8/9 इंटू 100। तो ये जो यहां से निकल के आएगा वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अप्रोक्सली 90% एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो यूरेनियम में 90% एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा न्यूट्रॉन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन के लिए कि कार्बन में कितनी एनर्जी का, कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बन के लिए। कार्बन का जो मास होता है हमारे पास कितना होता है 12, कितना होता है 12। तो अब हम बात कर लेते हैं इनका रेशियो कितना आएगा हमारे पास
फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m1 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस 12 अपॉन जो ड्यूटेरियम का जो मास है वो कार्बन से कितना हो जाएगा 12 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 13 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 169। क्लियर, ये तो आ गया हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन के लिए कितना होगा। तो हम बात कर लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास 169 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास 121 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास 169 इंटू 100। क्लियर, 169 माइनस 121 तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो आएगा इसका वैल्यू ये आ जाएगा 48 आई थिंक 48 अपॉन 169 इंटू 100 इक्वल टू जो हमारे पास जो इसका परसेंटेज आएगा अप्रोक्सीमेटली 28% एनर्जी ट्रांसफर होगी। आपने देखा न्यूट्रॉन का जो एनर्जी था वो 90% अपनी जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर रहा है कहाँ, यूरेनियम के अंदर जब वो हिट्स को हिट कर रहा है, और कार्बन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर 28% ऑफ एनर्जी का ही ट्रांसफर कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।